हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी की तरफ से आपको 713 पदों पर एक भर्ती करवाई गई थी, लेकिन उसी के साथ साथ आपको एक और नई भर्ती यहां पर क्या कर दी गई है, आपकी रिलीज कर दी गई है। यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं कि इस भर्ती के अंदर 403 आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। काफी अलग अलग आपकी पोस्ट रहने वाली है, जिसके अंदर आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट भी आपको देखने को मिलने वाली है, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी काफी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपकी प्रोवाइड करवाई गई है। सबसे बड़ी अपडेट आपकी रहने वाली है कि यहाँ पर आरआरबी को रेगुलर आपको एक और नई भर्ती यहाँ पर रिलीज कर दी गई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। यहां पर देख लीजिएगा जो आपका ये नोटिफिकेशंस रिलीज किया गया था, ये किया गया था 17 जून, यानी कि 17 जून को आपका ये नोटिफिकेशंस है ये आपका यहाँ पर क्या किया गया है, रिलीज कर दिया गया है। पैरामेडिकल की आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि पैरामेडिकल की आपकी पोस्ट रहने वाली है। सब्जेक्ट आपकी क्या रहेगी, वैकेंसी फॉर ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी नोटिफाइड इन 2025, यानी कि 2025 के अंदर पैरामेडिकल की फिर से आपकी जो वैकेंसियां हैं वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। जो कि आपके यहाँ पर देख लीजिएगा अलग अलग पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई है। टोटल आपकी यहाँ पर 403 पोस्ट रहने वाली है। 7 कैटेगरी आपको जो देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पोस्ट आपको यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि पोस्ट की डिटेल की अगर मैं चर्चा करूं कि आपका जो पोस्ट है वो आपका क्या रहेगा, तो डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट आपकी रहेंगी 4, लेवल 6 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसके बाद में आती है ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट। तो ईसीजी टेक्नीशियन के अंदर आपको 4 पोस्ट देखने को मिलेंगी, लेवल 4 के आधार पर आपकी सैलरी रहेगी। लैब असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो लैब असिस्टेंट की 12 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी, लेवल 3 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो पोस्ट आती है वो आती है आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। ठीक है, यानी कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। यानी कि लेवल 7 के आधार पर सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल आपकी 296 यानी कि 246 आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में आपको फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपकी यहाँ पर क्या की गई है, उपलब्ध आपकी करवाई गई है। यानी कि फार्मासिस्ट की आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। हैंड आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहेंगी लेवल 5 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसके बाद में आपको रेडियोग्राफर की पोस्ट आती है। हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर की भी आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि इस प्रकार से टोटल आपकी 403 यानी कि 403 आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपकी टोटल 7 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेशन आपकी की गई है। कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है, सबसे बड़ी बात एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपकी क्या अपडेट रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका यही रहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म का क्या रहेगा। तो यहां पर देख लीजिएगा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर अगर अप्लाई की मैं बात करूं तो जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर अगर आपने क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, नर्सिंग के अंदर अगर आपने क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर आप एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में जो फार्मासिस्ट की आपको पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है, फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है या फिर जिन्होंने डी फार्मा कर रखा है, तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, यहाँ पर आप एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपकी करवाई गई है। लैब असिस्टेंट की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो लैब असिस्टेंट की इस पोस्ट के लिए जो डीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। जो बीएमएलटी वाले कैंडिडेट हैं
वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने डीएमएलटी कर रखा है या फिर जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे, वो इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोग्राफर की इस पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी के अंदर। डायलिसिस के लिए आपको यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास डायलिसिस के अंदर। इसके अंदर आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी प्रोवाइड करवा दी गई है। आपको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेंसेशंस हो चुकी हैं आपकी ये पोस्ट। अब आपका जो पेंडिंग रहा है वो रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से, कि आरआरबी की तरफ से इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस डिटेल एडवर्टाइजमेंट कब रिलीज होगा, क्योंकि उसके अंदर आपको कंप्लीटली अपडेट देखने को मिलेंगी कि एप्लीकेशंस फॉर्म आपके कब भरे जाएंगे, इसकी एप्लीकेशन फीस आपकी क्या रहेगी, वो सारी चीजें आपको जो आरआरबी का जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे ही उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर से आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एज लिमिट यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 यानी कि 18 ईयर आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी, और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर रहने वाली है। यानी कि 18 से 30 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी वैकेंसी है, तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपके एज के रिलैक्सेशन होते हैं वो आपके एज के रिलैक्सेशन भी यहाँ पर क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड आपके करवाए जाएंगे। रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज, जो आपका रिलैक्सेशन होता है वो रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपका 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपका प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से आपका यहाँ पर रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया गया है, प्रोवाइड आपका करवाया गया है। सैलरी यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 85,000 प्लस आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, सैलरी आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगी। परमानेंट वैकेंसी रहेंगी, इस चीज को ध्यान रखना। कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि जो आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती आपको नहीं देखने को मिलेगी। परमानेंट आपकी वैकेंसी होने वाली है। 403 आपकी टोटल जो पोस्ट है वो आपके सेंसेशंस कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब सिर्फ यहाँ पर एक चीज जो पेंडिंग में है वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, कि आपको यहाँ पर आरआरबी की तरफ से कब इसका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट होता है वो कब रिलीज होगा, कब इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म फीस और साथ में एप्लीकेशन की जो डेट है वो आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी जाएंगी। जैसे ही इसकी अपडेट रिलीज होंगी या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके रिलीज होगी तो बिल्कुल से आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी साथियों को सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूं, सबसे पहले आपको जो अपडेट है वो आपको यहां पर मैं दे सकूं। तो ये आपके लिए क्या थी, एक शानदार सी इंफॉर्मेशन थी, रेलवे की तरफ से निकाली गई है। यानी कि आरआरबी की तरफ से बहुत ही धमाकेदार भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। बैक टू बैक आपकी जो भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिली है रेलवे की तरफ से। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर कर देना है। यानी कि वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा फैला दो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के अंदर शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जो भी मेरे प्यारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगी, चाहे कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, आपको सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशंस देने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी साथियों तक सबसे पहले ये इन्फॉर्म मैं प्रोवाइड करवा सकूं। तो ये आपको एक शानदार सी इन्फॉर्मेशंस, धमाकेदार सी जो अपडेट है वो आपको शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।